भारत माता की, भारत माता की। प्रदेश में विकास की गंगा बहाने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय का करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। आजमगढ़ के ग्राम सालारपुर में आयोजित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन हो चुका है। मित्रों, मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री औद्योगिक विकास विभाग श्री नंद गोपाल नंदी जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत सत्कार करें। आपके अपने जनपद आजमगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सत्कार हो रहा है। आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आजमगढ़ की जमीन से उठने वाली ये तालियां आकाश भेदी होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान माननीय मंत्री आदरणीय श्री नंद गोपाल नंदी द्वारा, और अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री हरि प्रताप शाही जी से कृपया माननीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी का सम्मान करें। माननीय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी मंच पर विराजमान हैं। श्री हरि प्रताप शाही जी उनका सम्मान करते हुए माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी का सम्मान, माननीय मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी का सम्मान करें। श्री हरि प्रताप शाही जी, माननीय मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी मंच पर विराजमान हैं, उनका सम्मान हो रहा है। मित्रों, आपके अपने आजमगढ़ में, और आप इतने खामोश कैसे रह सकते हैं? लगातार तालियां बजनी चाहिए आजमगढ़ की इस धरती पर। ये विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में। माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी का सम्मान, और माननीय मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी का सम्मान हो रहा है मंच पर। मित्रों, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गोरखपुर में NH 27 जैतपुर से निकलकर जनपद अंबेडकर नगर के फुलवरिया से होते हुए आजमगढ़ के सालारपुर में आता है। इस परियोजना के विषय में विस्तार से बताने के लिए तथा अतिथियों का स्वागत करने के लिए अब मैं यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी से अनुरोध करता हूं, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, मंच पर विराजमान माननीय विधायकगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश का ख्याति और नाम दिलाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इस कार्यक्रम में यूपीडा की तरफ से और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी माननीय मंत्रीगण का, जनप्रतिनिधिगण का और आप सभी साथियों का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रदेश के 4 जनपदों के लगभग 172 गांवों से गुजरता हुआ ये गोरखपुर एक्सप्रेसवे आज लोकार्पित हो रहा है, राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। इसमें 22,000 किसानों ने लगभग 1100 हेक्टेयर की भूमि दी है। इसको बनाने में लगभग 7200 करोड़ की लागत आई है, जिसमें निर्माण पे 3400 करोड़ है, बाकी भूमि और अन्य मदों में खर्च किया गया है। यह बहुत ही दुर्गम क्षेत्र था, इसलिए आप देखेंगे कि इसके अलाइनमेंट में कोई और पैरेलल सड़क इस तरह की नहीं मिलती है। दुर्गम क्यों था? क्योंकि घाघरा, कुआनो, तमसा, आमी और पीकिया, इन नदी और नालों की वजह से इसका अधिकांश क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है। अब इस 91 किलोमीटर लंबी सड़क से इस क्षेत्र की जनता को नए अवसर मिलेंगे। पूरे देश में साथियों, एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई सिर्फ 2900 किलोमीटर है। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश में 1111 किलोमीटर इसका हिस्सा है।
यानी लगभग 38% पूरे देश के एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। और आज इस 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे के जुड़ जाने से उत्तर प्रदेश का जो शेयर है वो 42% पे पहुंचेगा। साथियों, बहुत जल्द गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का शेयर 62% से अधिक होगा। यह सिर्फ एक इस क्षेत्र को रफ्तार देने की बात नहीं है। इन एक्सप्रेसवे के किनारे बहुत बड़े बड़े लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी विकसित किए जा रहे हैं। और अंबेडकर नगर में लगभग इसके लिए 1000 एकड़ जमीन अर्जित की गई है। गोरखपुर में लगभग 150 एकड़ जमीन अर्जित की गई है। साथियों, आज का दिन ये प्राइड और प्रगति का है हम लोगों के लिए, जब हम लोग सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के लिए। ये एक्सप्रेसवे एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक सिंबल है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश का जो एक कमिटमेंट है, बहुत तेज, बहुत सेफ और बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड उत्तर प्रदेश और भारत के विकास का, उसके प्रति एक ये समर्पण है। ये सिर्फ एक एस्फाल्ट, बिटुमिन या सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रेच नहीं है, बल्कि ये पूरे इलाके के रोजगार को, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। टाइम कम लगेगा, यहाँ से फ्यूल की सेविंग होगी और पैसे की भी बचत होगी। साथियों, इस तरह के प्रोजेक्ट विकास की रीढ़ होते हैं और ये आसपास के ग्रामीण और शहरी इलाकों को मार्केट के लिए खोलते हैं। ये एक अच्छा एक्सेस देते हैं हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए और इंडस्ट्री के लिए। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर से लखनऊ की दूरी जो अभी लगभग 6-7 घंटे लगती है, उसको घटाकर 3 घंटे पर ले आएगी और ये टाइम, फ्यूल और पैसे सभी की बचत करेगी। साथियों, ये एक्सप्रेसवे सिर्फ वाहनों के लिए, आवागमन के लिए ये वाहक का काम नहीं करेगा, बल्कि इस क्षेत्र की जनता के जो ड्रीम्स हैं, उनके जो ख्वाब हैं, उनके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके जो अवसर हैं और नए उम्मीद, उन सब के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए ये एक वाहक के रूप में काम करेगा। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। और मित्रों, आप सबके मध्य इस समय मंच पर पूर्व सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी उपस्थित हैं। मैं उनसे उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज बहुत ही भाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हुए हैं। और ये समय है, आजमगढ़ की देवतुल्य जनता, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई, सभी लोग अपने हृदय की गहराई से पूज्य महाराज जी को धन्यवाद देने का समय है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक बार खड़े होकर पूज्य महाराज जी के लिए जोरदार ताली बजा करके आजमगढ़ की धरती पर स्वागत किया जाए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि हम लोग भाग्यशाली हैं। देश में, दुनिया में जहां भी हम लोग जाते हैं, जगह आज पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की चर्चा है। और हर कोई यही चाहता है कि हर किसी का राज्य उसी तरह से चमक जाए जैसे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने आज उत्तर प्रदेश को चमका दिया है। और भी कहता हूं कि रघुपति राजा राम की ऐसी अलख जगाए योगी जी, रघुपति राजा राम की ऐसी अलख जगाए योगी जी, हमारे यूपी को एक्सप्रेसवे परदेश बनाए योगी जी। पूरे भारत में धूम मची है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश नंबर 1 प्रदेश बन गया है, उत्तम प्रदेश बन गया है। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं।
और आपके मार्गदर्शन में हमारा उत्तर प्रदेश लगातार विकास की तरफ चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, सबके लिए जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने काम किया है, अगर हम गिनाने लगे तो बहुत समय बीत जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे आजमगढ़ को पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने विश्वविद्यालय दिया, संगीत महाविद्यालय दिया, कृषि है। हमारे आजमगढ़ की एक एक सड़कें चमक रही हैं, चाहे वो रासेपुर तितरा का मार्ग हो, चाहे वो बिलरियागंज का मार्ग हो, चाहे वो परशुरामपुर का मार्ग हो, सभी मार्ग चमक गए। यहां तक कि जिसको आज तक जो हमारा देवारा क्षेत्र था, एकदम वंचित था, कोई जाता ही नहीं था, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की देन है कि आज उस गांव की एक एक सड़कें चमक रही है। ऐसा पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने चमकाया है हमारे आजमगढ़ को। तो आजमगढ़ को तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, हमारे सर पे इनका हाथ, तो किस बात की चिंता। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का हाथ आजमगढ़ पे है, और इन्होंने जब भी आजमगढ़ में आपसे वादा किया कि आजमगढ़ का विकास रुकेगा नहीं, तो आजमगढ़ से जो भी मांग हम लोग रखे, जो भी आपकी मांग महाराज जी तक पहुंची, तुरंत पूरा करके महाराज जी ने आजमगढ़ को चमकाने का काम किया है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आजमगढ़ की जनता की तरफ से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, मंच पे उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण को, हमारे सभी जितने जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, सबको दिल से आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को देता हूं विराम। और एक बार फिर से बोल दीजिए, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरखपीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ, मंच पर मौजूद मंत्री माननीय नंद गोपाल नंदी जी, माननीय अनिल कुमार राजभर जी, हमारे मंचासीन इस प्रदेश के सिंचाई मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय जसवंत सैनी जी, इस प्रदेश के मंत्री माननीय गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय निरहुआ जी, और मंचासीन चीफ सेक्रेटरी यूपीडा के सीईओ हैं, और हमारे मंच पर मौजूद पूर्व सांसद, विधान परिषद के सदस्य, विधायक और सम्मानित साथियों, सामने उपस्थित इस आजमगढ़ के कोने कोने से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आजमगढ़ की सरजमी पे, हरियौत की धरती पे, दुर्वासा ऋषि की धरती है, और मैं भी इसी माटी में पैदा हुआ, इसलिए आजमगढ़ में पैदा होने के नाते, इस तमाम महापुरुषों की धरती होने के नाते, आज मैं आजमगढ़ की धरती पर अपने पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आप सभी लोगों की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप जानते हैं आजमगढ़ हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
आज ये उत्तर प्रदेश देश का सबसे धनी प्रदेश एक्सप्रेसवे के मामले में बन गया है और विकास के मामले में आज उत्तर प्रदेश आज देश के तमाम प्रदेशों का रोल मॉडल बना हुआ है। आज हर प्रदेश का डेलीगेशन आज उत्तर प्रदेश और कहीं कहीं देश के प्रतिनिधिमंडल आते हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के जिस तरीके से आपने इस उत्तर प्रदेश के विकास के मॉडल का आधार रूप दिया है, उसको सीखने और जानने के लिए आज उत्तर प्रदेश में आते हैं। और तो मैं कहता हूं यह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे केवल आजमगढ़ गोरखपुर नहीं, मैं तो कहता हूं उत्तर प्रदेश और बिहार की दूरी को आपने कम कर दिया और दोनों के दिल को जोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हो रहा है, चूंकि हमारी सरकार किसी जात के बुनियाद पर नहीं, किसी धर्म और मजहब के बुनियाद पर नहीं, बल्कि आजादी के 70 साल तक जिसकी पूछ और पहचान नहीं थे, आज महाराज जी ने हर तबके के लिए, हर जात हर समाज के लिए, हर क्षेत्र के लिए काम करने का काम किया है विकास का। आज साथियों, इसके पहले भी आपने विकास का काम देखा होगा, सड़कों का काम देखा होगा। आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आप चले जाइए, आज देखिए किस तरीके की क्वालिटी की सड़कें उत्तर प्रदेश में बन रही है, किस तरीके से चौड़ी रोडें बन रही है। आज प्रदेश की जनता इस बात को महसूस करती और चलते फिरते इस बात को कहती है कि सबसे अगर ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अगर उत्तर प्रदेश का विकास आगे बढ़ा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और तो मैं कह सकता हूं कि साथियों, जिस तरीके से आज देश, आज माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो सपना उनका है, जो सोच है, आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए आज माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उस पर आगे बढ़ चला है। एक सम्मान और पहचान दिया जो आजमगढ़ देश और दुनिया में अपने पहचान का मुहताज था, दूसरे नाम भी जाने जाते थे। आज विकास का रोल मॉडल बना के पूरे देश में आजमगढ़ के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इसलिए साथियों, वक्त की कमी के नाते मैं आप सभी लोगों के तरफ से पुनः मैं अपने आदरणीय पीठाधीश्वर आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब मैं माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी को अनुरोध करता हूं, कृपया सभा को संबोधित करें। माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने वाले, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों, गरीबों, लाचार, बेबस, दलितों के आशा और उम्मीद, पूज्य महाराज जी का मैं अपने तरफ से भी, मंच के तरफ से भी और पूर्वांचल की धरती से जो नौजवान, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारी मां बहनों का आगमन हुआ है, मैं सभी लोगों के तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका मैं बार बार स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, मंच पर उपस्थित सरकार के वरिष्ठ मंत्री नंद गोपाल नंदी जी, माननीय दारा सिंह चौहान जी, गिरीश यादव जी, जसवंत सैनी जी सहित मैं मुख्य सचिव श्रीमान मनोज सिंह
सहित मैं मंच का सम्मान करते हुए आजमगढ़ के कोने कोने से आए अपनी मां बहनों का, अपने बुजुर्गों का, अपने नौजवानों का मैं स्वागत करता हूं, मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज जमाना देख रहा है, आज ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन समारोह ये नए भारत के नए उत्तर प्रदेश का दर्शन करा रहा है। ये समझना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा मित्रों। 2017 से पहले ये पूर्वांचल की धरती, यहां पर लोग आते थे, हमें जाति का जहर पिलाकर हमसे वोट लेते थे, लेकिन जब विकास की बात आती थी तो उनका विकास सिर्फ मध्य प्रदेश, जो मिडिल उत्तर प्रदेश है और जो पश्चिम का उत्तर प्रदेश है, वहां तक उनका विकास रुक जाता था। पूर्वांचल सिर्फ वोट मांगने के लिए आते थे। लेकिन मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। पूज्य महाराज जी की सरकार ने देश के अंदर जो विकास की आसमान से ऊंची रेखा खींचने का काम किया है। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपने बनाया, आज आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया, आज आप गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए आए हैं और आने वाले बहुत चंद समय में आप बलिया के लिंक एक्सप्रेसवे का भी उद्घाटन करेंगे। आज उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास आज योगी जी की सरकार कर रही है। आज गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से उठकर और प्रयागराज की धरती तक आने जा रहा है, महाराज जी के आशीर्वाद से वो बनने जा रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे को सोनभद्र की धरती तक पहुंचाने का काम आपने किया है। गंगा एक्सप्रेसवे को आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम किया है। तब मैं नौजवानों आपसे कहना चाहता हूं, ये आजमगढ़ की पहचान, ये पूर्वांचल की पहचान, जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे महाराज जी की सरकार ने बनाया तो आज देश और दुनिया के निवेशक, बड़े बड़े लोग आज कल कारखाना लगाने की बात आजमगढ़ की धरती पर कर रहे हैं। मऊ जैसा जिला, गाजीपुर जैसा जिला, जहां गुंडा और माफिया राज किया करते थे, आज वहां टाटा, बिरला और अंबानी आने की बात कर रहे हैं। तो मैं नौजवानों आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज पूज्य महाराज जी का अभिनंदन इस बात के लिए है, पूर्वांचल के नौजवानों के तरफ से है। हमारा पूर्वांचल का नौजवान रोजी रोटी कमाने के लिए देश के कोने कोने में जाकर दर बदर की ठोकर खाता था, लेकिन आपने जो एक्सप्रेसवे का जाल बिछा दिया उत्तर प्रदेश में, आज बड़े बड़े उद्योग, आज मैं देख रहा था कि उद्योगों का क्लस्टर आप लगाने जा रहे हैं एक्सप्रेसवे के किनारे। जब ये बड़े बड़े उद्योगपति यहां आएंगे, यहां कल कारखाना लगेगा, तो आपको पूर्वांचल छोड़कर, आजमगढ़ छोड़कर, संत कबीर नगर छोड़कर, आपको अंबेडकर नगर छोड़कर, गाजीपुर, मऊ, बलिया छोड़कर आपको बंबई नहीं जाना पड़ेगा, आपको मद्रास नहीं जाना पड़ेगा, आपको गुजरात और महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ेगा, आपको यही रोटी मिलेगी। और आज जो सम्मान पूर्वांचल को मिल रहा है, पूज्य महाराज जी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। पूरे उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की एक लंबी रेखा आपने खींचने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। इसलिए महाराज जी, हम आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। आपने नौजवानों का सम्मान बढ़ा दिया, आपने गरीबों के सपनों को साकार करने का काम किया है। और नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी पूज्य महाराज जी की सरकार ने तो बुनियाद रखी है, सर्वोत्तम प्रदेश की बुनियाद रखी है। पूरे देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश का विकास का मॉडल डंका बजा रहा है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, मालिक ने जितनी ताकत आपके हाथ में दिया है, आपकी बाजुओं को दिया है, उतनी ताकत के साथ पूज्य महाराज जी के परचम को हमें पकड़ के रखना है। अगर उत्तर प्रदेश को हमें सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है, यहाँ विकास की गंगा बहानी है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है, तो महाराज जी के पीछे
हमें चट्टान की तरह खड़ा होकर आपके साथ चलना पड़ेगा, ताकि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में सर्वोत्तम प्रदेश बने, आपका सपना पूरा हो, आपको सम्मान मिले। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर मैं पूर्वांचल के नौजवानों की तरफ से, अपनी मां बहनों की तरफ से माननीय महाराज जी का अभिनंदन स्वागत करते हुए, मंच का भी स्वागत करते हुए, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, मां भारती को नमन करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश देश की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ रहा है और इस दिशा में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब मैं विनम्रता के साथ प्रदेश के माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी को अनुरोध करता हूं, कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय मंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के शिल्पकार, उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आधारशिला रखने वाले एवं उसे एक्सप्रेस जैसी रफ्तार देने वाले 25 करोड़ उत्तर प्रदेश देशवासियों की समृद्धि और खुशहाली के प्रति सतत समर्पित कर्मयोगी हम सब के अगुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां पर उपस्थित माननीय मंत्री सम्मानीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री श्री अनिल राजभर जी, माननीय मंत्री श्री जसवंत सैनी जी, माननीय मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, यहां पर आपके लोकप्रिय सांसद रहे दिनेश लाल निरहुआ जी, पूर्व सांसद, माननीय नीलम सोनकर जी, यहां पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, श्री गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय कटेहरी से श्री माननीय विधायक श्री धर्मराज निषाद जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री राम सूरत राजभर जी, श्री विक्रांत सिंह रीसू जी, मुख्य सचिव एवं सीईओ यूपीडा श्री मनोज कुमार सिंह जी, शासन एवं यूपीडा के वरिष्ठ अधिकारीगण, एसीओ हरि प्रताप शाही जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, गणमान्य अतिथियों, जनप्रतिनिधिगण और मीडिया के सम्मानित साथियों एवं उपस्थित आप सभी जनमानस भाइयों बहनों, आप सभी का अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का दिन उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से एक ऐतिहासिक दिन है। यह हम सभी के लिए बेहद गर्व और आनंद का अवसर है। समृद्ध, खुशहाल और उन्नत पूर्वांचल का जो स्वप्न माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा था, आज उसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ रहा है। एक समय था जब पूर्वांचल की पहचान अराजकता और माफिया राज के कारण होती थी। सत्ता के संरक्षण में उद्यमियों से वसूली का कारोबार फल फूल रहा था। ना तो निवेश सुरक्षित था, ना निवेशक सुरक्षित था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश में, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर के खड़ी है, एक मिसाल बनी है। संगठित अपराध की कमर टूट गई है और माफिया राज का समूल
नाश किया गया है और जो बचे खुचे हैं उनको भी चुन चुन करके समाप्त किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश निवेश के माध्यम से समृद्धि की नई इबारत लिख रहा है। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में, उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में एक नई पहचान मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण से एक बहुप्रतिष्ठित यो परियोजना धरातल पर साकार हो रही है। यह परियोजना केवल आजमगढ़ की तरक्की के द्वार खोलने जा रही है। मैं ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को बधाई दे रहा हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं है, यह विकास की एक नई दिशा है। यह गति के साथ साथ समृद्धि का मार्ग भी है। यह परियोजना न केवल गोरखपुर आजमगढ़ की भौगोलिक रूप से जोड़ रहा है, बल्कि आर्थिक और व्यापारिक रूप से भी नई संभावनाओं को जन्म देने वाली है। 91.352 किलोमीटर का लंबा ये एवं भूमि अधिग्रहण समेत 7,283.28 करोड़ की लागत से निर्मित यह एक्सप्रेसवे अत्याधुनिक तकनीकी और सुविधाओं से लैस है। गोरखपुर और आजमगढ़ के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़ने एवं आवागमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुलभ और सस्ता होने जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के चौमुखी विकास के साथ ही आर्थिक एवं औद्योगिक प्रगति का भी महामार्ग सिद्ध होने जा रहा है। जन सुविधा परिसर एवं यात्री की सुविधाओं की दृष्टि से भी इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, अब गोरखपुर एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के कुल एक्सप्रेसवे का लगभग 37.7% अकेले उत्तर प्रदेश में होने का गौरव प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आज पूरे देश में कुल एक्सप्रेसवे का मैं कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया तो 37.7% था। आज उत्तर प्रदेश आज का ये उद्घाटन हो रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। ऐसे 11 कुल 17 एक्सप्रेसवे हो जाने के बाद आने वाले कुछ सालों में ही देश के कुल एक्सप्रेसवे का 50% से ज्यादा अकेले उत्तर प्रदेश में होगा। आज 4 लाख किलोमीटर का सड़कों का जाल, 16,000 किलोमीटर का रेल का मार्ग और हमारा स्टेट लैंडलॉक स्टेट कहा जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वाराणसी से लेकर हल्दिया तक वाटरवे का भी मार्ग प्रशस्त किया गया है। आज उत्तर प्रदेश कनेक्टिविटी में भी प्रथम स्थान पर है। आपको बताते हुए गर्व हो रहा है कि उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त कर रहा है, जहां 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो रहा है। जिस तरह से नदियां कृषि की जीवन धारा होती हैं, ठीक उसी प्रकार एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास की जीवन धारा है। कनेक्टिविटी डेवलपमेंट का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कोने तक औद्योगिक विकास की रोशनी पहुंच रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर ठोस कदमों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से इस दिशा में एक्सप्रेसवे की भूमिका का योगदान उल्लेखनीय है। एक बार पुनः सम्मानित मंच का इस विशिष्ट अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूर्वांचल की जनता और आजमगढ़ के आए हुए कोने कोने से एक साथियों से कहूंगा, ताली बजा करके हार्दिक स्वागत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। प्रायः गीत संगीत के माध्यम से वो गहरी से गहरी बात आसानी से कही जा सकती है जो सामान्य शब्दों के माध्यम से बयान नहीं की जा सकती। मित्रों, हमारे मध्य वाराणसी से श्री चंद्रशेखर गोस्वामी जी सांस्कृतिक मंच पर विराजमान हैं। आइए गोस्वामी जी से एक स्वरचित गीत सुनते हैं। आदरणीय जरा आवाज तेज कीजिए इसकी। हेलो हेलो। आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है इस महान मंच पर। मुझे इस महान मंच पर उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सभी आपका आभार व्यक्त करता हूं और माननीय योगी जी के लिए गीत जो रचा गया है मेरे द्वारा, मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। रेडी। योगी हैं उपयोगी भैया, उपयोगी हैं योगी, उपयोगी हैं योगी भैया, योगी हैं उपयोगी। योगी 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 यूपी के लिए उपयोगी बस योगी योगी योगी, यूपी के लिए उपयोगी बस योगी योगी योगी। अब विजय सत्य की होगी बस योगी योगी योगी। भीषण कितना भी रण है, कठिनाई भी हर क्षण है, जनता जीतेगी बाजी, योगी जी का ये प्रण है। भीषण कितना भी रण है, कठिनाई भी हर क्षण है, जनता जीतेगी बाजी, योगी जी का ये प्रण है। यूपी नंबर 1 होगी बस योगी योगी योगी, यूपी नंबर 1 होगी बस योगी योगी योगी, अब विजय सत्य की होगी बस योगी योगी योगी, यूपी के लिए उपयोगी बस योगी योगी योगी। और देखिएगा, बहन बेटियां हुई सुरक्षित सोहदे अफसाना पे, बाबा के बुलडोजर से अपराधी घर घर कांपे। सड़कों का जाल बिछाए, घर घर बिजली पहुंचाए, हर नल में पहुंचा पानी, बेघर का घर बनवाए। सड़कों का जाल बिछाए, घर घर बिजली पहुंचाए, हर नल में पहुंचा पानी, बेघर का घर बनवाए। यूपी न रहा अब रोगी बस योगी योगी योगी, यूपी न रहा अब रोगी बस योगी योगी योगी, अब विजय सत्य की होगी बस योगी योगी योगी, यूपी के लिए उपयोगी बस योगी योगी योगी। 8 साल पूरे यूपी में हुआ न एक को दंगा, योगी राज में तुष्टिकरण भी नाच सका ना नंगा। चोरों से पुलिस अब आगे, माफिया भी माफी मांगे, गायब गुंडे यूपी से घर छोड़ के दुर्जन भागे। चोरों से पुलिस अब आगे, माफिया भी माफी मांगे, गायब गुंडे यूपी से घर छोड़ के दुर्जन भागे। सज्जन के लिए सहयोगी बस योगी योगी योगी, सज्जन के लिए सहयोगी बस योगी योगी योगी, अब विजय सत्य की होगी बस योगी योगी योगी, यूपी के लिए उपयोगी बस योगी योगी योगी। काशी विश्वनाथ धाम को भव्य दिव्य बनवाया और अयोध्या को जगमग कर दीपोत्सव मनवाया। मथुरा भी बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, संबल में भी कलगी का अवतरण कराएंगे। मथुरा भी बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे, संबल में भी कलगी का अवतरण कराएंगे। जनता की जय जय होगी बस योगी योगी योगी, जनता की जय जय होगी बस योगी योगी योगी, जनता की जय जय होगी बस योगी योगी योगी, अब विजय सत्य की होगी बस योगी योगी योगी। भीषण कितना भी रण है, कठिनाई भी हर क्षण है, जनता जीतेगी बाजी, योगी जी का ये प्रण है। भीषण कितना भी रण है, कठिनाई भी हर क्षण है, जनता जीतेगी बाजी, योगी जी का ये प्रण है। यूपी नंबर 1 होगी बस योगी योगी योगी, यूपी नंबर 1 होगी बस योगी योगी योगी, यूपी के लिए उपयोगी बस योगी योगी योगी।
योगी फिर विजय सत्य की होगी। योगी 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 भीषण कितना भी रण है, कठिनाई भी हर क्षण है, जनता जीतेगी बाजी, योगी जी का ये पण है। भीषण कितना भी रण है, कठिनाई भी हर क्षण है, जनता बीतेगी बाजी, योगी जी का ये प्रण है। यूपी नंबर 1 होगी, योगी 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 यूपी नंबर 1 होगी, योगी 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 फिर विजय सत्य की होगी, फिर विजय सत्य की होगी। योगी 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 सज्जन के लिए सहयोगी, योगी 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 जनता की जय जय होगी। योगी 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 यूपी न रहा अब रोगी, योगी 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 अब योगी 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 योगी। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर गोस्वामी जी। मित्रों, ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे कितने दिनों में तैयार हुआ, ये किन किन रास्तों से होकर गुजरेगा और किस प्रकार आपके जीवन को, आपकी यात्रा को सुगम बनाएगा, ये सब एक छोटी सी फिल्म में समाहित है। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। बेहतरीन सड़कें न केवल सुगम और सुविधाजनक आवागमन को सुनिश्चित करती हैं, बल्कि ये क्षेत्रीय विकास के साथ ही देश के समग्र विकास को देती हैं नई दिशा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में देश के कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क की सर्वाधिक हिस्सेदारी अपने नाम दर्ज करके नया उत्तर प्रदेश बना है एक्सप्रेस स्टेट। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवर्तनकारी नेतृत्व में मेरठ से प्रयागराज तक सुपरफास्ट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने वाला गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। 12 जनपदों से होकर निकलने वाले इस एक्सप्रेसवे के किनारे 11 जनपदों में विकसित होगा औद्योगिक हब। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने रिकॉर्ड समय में कराया है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण। इन एक्सप्रेसवे के किनारे 14 जनपदों में स्थापित किए जा रहे इंडस्ट्रियल पार्क उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को देंगे नए आयाम। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 16 जुलाई 2022 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया गया। आज आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे अंबेडकर नगर को, संत कबीर नगर को, गोरखपुर को जोड़ते हुए आज उसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी दे रहा है। नए उत्तर प्रदेश के नए गोरखपुर से प्रारंभ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 4 लेन में किया गया है विकसित, जिसका स्ट्रक्चर 6 लेन का किया गया है निर्मित। गोरखपुर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर एवं आजमगढ़ जनपदों से होकर निकलने वाले इस एक्सप्रेसवे पर बनाए गए हैं आमी, कुआनो, घाघरा और तमसा नदी पर दीर्घ सेतु। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से विभिन्न राजमार्गों की बेहतर कनेक्टिविटी के लिए निर्मित किए गए हैं टोल प्लाजा की सुविधा वाले 9 इंटरचेंज, साथ ही 123 अंडरपास और समुचित जल निकासी के लिए बनाए गए हैं 389 कलवर्ट। 172 गांवों से निकलने वाले इस लिंक एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की गई है 1149 हेक्टेयर भूमि। 22,000 से अधिक किसानों को किया गया है 2030 करोड़ रुपए के प्रतिफल का भुगतान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप
माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया जा रहा है। यात्रियों के सुगम, सुविधाजनक और सुरक्षित यातायात के लिए 91 किलोमीटर से अधिक लंबा ये लिंक एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सुपर फास्ट कनेक्टिविटी को करेगा सुनिश्चित। साथ ही गोरखपुर और अंबेडकर नगर में स्थापित किए जा रहे इंडस्ट्रियल पार्क जो नए उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को देंगे नई दिशा। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरे देश की आकांक्षाओं को एक्सप्रेस स्पीड देकर ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नए उत्तर प्रदेश की सुपर फास्ट कनेक्टिविटी को देगा नए आयाम। सुपर फास्ट कनेक्टिविटी, न्यू यूपी, नई पहचान। मित्रों, अब वो समय आ गया है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी। संपूर्ण पूर्वांचल वासियों की ओर से मैं अनुरोध कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया बटन दबाकर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करें और आप सब तालियों के साथ स्वागत करें इस लोकार्पण का। बहुत हल्की तालियां हैं। आजमगढ़ वासियों, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण संपन्न हो चुका है। मित्रों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। 2017 के पूर्व मात्र 2 एक्सप्रेसवे वाले हमारे उत्तर प्रदेश में आज 2025 में 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, 6 निर्माणाधीन हैं और 9 प्रस्तावित एक्सप्रेसवे हैं। यानी आज उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 21 एक्सप्रेसवे वाला ये उत्तर प्रदेश प्रगति और समृद्धि का एक्सप्रेस प्रदेश बन चुका है। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए उत्तर प्रदेश को विकास की अनन्यतम बुलंदियों पर ले जाने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रभारी मंत्री आजमगढ़ से अनिल राजभर जी, इसी जनपद के सपूत प्रदेश सरकार में मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित विधान परिषद के सदस्य श्री विजय बहादुर पाठक जी, राम सूरत राजभर जी, विक्रांत सिंह रेसो जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरोहवा जी, पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, पूर्व सांसद श्री संतोष सिंह जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, पूर्व विधायकगण श्रीमती वंदना सिंह जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव
श्री मनोज कुमार सिंह जी, सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री ध्रुव कुमार सिंह जी, जिलाध्यक्ष लालगंज विनोद राजभर जी, जिलाध्यक्ष अंबेडकर नगर श्री त्र्यंबक त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री अरविंद जायसवाल जी, कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा जी, अखिलेश मिश्रा जी, सत्येंद्र राय जी, मनोज यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और आजमगढ़ के कोने कोने से उपस्थित आजमगढ़ के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, आजमगढ़ को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आजमगढ़ की अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर की इस बेहतरीन वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी का उपहार आज आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देते हुए आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दे, और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। अब यह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए, समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए। और जब गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। यही तो खुशहाली का राज है, और इसी खुशहाली के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए कितनी विकास की योजनाएं पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ में आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी 2018 में, जुलाई 18 में प्रधानमंत्री जी ने किया था, और उद्घाटन 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। याद करिए 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को अब मैं देखता हूं आजमगढ़ के लोग
मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग सुबह जाते हैं लखनऊ और दोपहर में अपना कार्य निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति और यही होती है प्रगति। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं। 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, 300 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का बन करके पहले तैयार हो चुका है। अब इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना तक के लिए पूरी होने जा रही है। आप याद करिए कि पटना से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की पूरी कनेक्टिविटी कितनी आसान हो जाएगी। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के नायक वीर कुंवर सिंह ने जब अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए आजमगढ़ तक अंग्रेजों का मुकाबला किया था, तब कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर उस समय एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता तो आजमगढ़ के लोग वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर के अंग्रेजों को मार मार करके खदेड़े होते और फिर यह देश 1857 में ही स्वाधीन हो गया होता। उस समय कनेक्टिविटी नहीं थी, अभाव था, कनेक्टिविटी का अभाव था। लेकिन आज पटना से लेकर के दिल्ली तक की कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली से आगरा होते हुए हम इसको सीधे चित्रकूट तक जोड़ रहे हैं। 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन चुका है, यातायात फराटा भर रहा है और आज 91 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से गोरखपुर की कनेक्टिविटी को पूरा करने जा रहा है। बीच में अंबेडकर नगर जनपद और संत कबीर नगर जनपद भी इसका लाभ प्राप्त करेगा। दिल्ली से मेरठ के बीच में एक्सप्रेसवे का निर्माण, 12 लेन का एक्सप्रेसवे पहले ही प्रारंभ हो चुका है। एक्सप्रेसवे बनने के पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी को तय करने में लगते थे 3 घंटे और आज एक्सप्रेसवे हो गया है तो मात्र 40 से 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 600 किलोमीटर लंबा बन रहा है। 600 किलोमीटर लंबा, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो रही है। इस वर्ष के अंत तक हम उसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित करने वाले हैं। लखनऊ से कानपुर के बीच का एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और इस प्रकार के लगभग 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन हैं। शेष पर कार्य होने जा रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर देंगे कि उत्तर प्रदेश को समृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो इस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। यही पहचान है। बहनों और भाइयों, पहले 2017 के पहले पता ही नहीं लगता था।
गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है ये पता ही नहीं लगता था, लेकिन अब गड्ढा मुक्त सड़कें, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ, हर जनपद मुख्यालय 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ, हर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 2 लेन की कनेक्टिविटी के साथ। याद करिए 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं, जिसमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर प्रारंभ हो चुका है। महर्षि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए यह कार्यक्रम आज वहां पर सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। बहनों और भाइयों, विकास की इस रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए देश और दुनिया के अंदर न जाना पड़े, बल्कि दुनिया रोजगार मांगने के लिए उनके पास आए, इसके लिए औद्योगिक क्लस्टर इन एक्सप्रेस वे के किनारे ही विकसित किए जा रहे हैं। इन्हीं के किनारे विकसित किए जा रहे हैं, उद्योग यहीं लगेंगे, यहीं पे इसका लाभ मिलेगा। पहचान का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। हमारे यहां के नौजवानों को उसी के गांव और उसी के क्षेत्र में नौकरी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा और आने वाली पीढ़ी को खुशहाल बनाने में और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आज ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसी बात को लेकर के आपको समर्पित किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो ये लोग जाति के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको सत्ता मिली थी, जाति के नाम पर तो बांटते थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो सत्ता में आने पर तब ये लोग अपने परिवार की बात करते थे। अभी आप मुझे बताइए 60,244 पुलिस भर्ती हुई है ना? आजमगढ़ के लोग भर्ती हुए हैं कि नहीं हुए हैं? मुझे बताओ, भर्ती हुए हैं ना? आप मुझे बताओ, किसी से कोई पैसा मांगा है क्या? कोई सिफारिश करवानी पड़ी है क्या? अरे हर जाति, हर संप्रदाय से जुड़े हुए लोग भर्ती हुए हैं और इसमें भी 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। 12,045 से उनकी ट्रेनिंग भी प्रारंभ होने जा रही है। यानी आज वे सभी लोग योग की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कल वे योग दिवस के कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे अलग अलग जनपदों में, और परसों से उनकी ट्रेनिंग। याद करिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान एक साथ 60,244 एक साथ भर्ती हो गया, कोई सिफारिश नहीं। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते। यानी वहां पर भी भेद होता था। पैसा लेकर के किसी की भर्ती नहीं होती थी, उसके बगैर तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं, अब तो सबको अवसर मिल रहा है। सबका साथ और सबके विकास का यही भाव है। सबका विश्वास और सबका प्रयास यही है, जिसमें सबकी भागीदारी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। अब तो आजमगढ़ का नौजवान कहीं जाएगा देश के अंदर और दुनिया के अंदर, केवल ये बोल दे मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो लोग बड़े सम्मान के साथ देखेंगे। उत्तर प्रदेश का मतलब उत्तर प्रदेश जिसने विरासत और विकास का एक अद्भुत समन्वय स्थापित किया है। महाकुंभ प्रयागराज, महाकुंभ प्रयागराज, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का होना, मां विंध्यवासिनी धाम का विकसित होना,
चित्रकूट धाम का विकसित होना, ये सभी आज एक नई पहचान दिला रहे हैं। और अब तो मथुरा वृंदावन की तरफ हम भिड़ चुके हैं। मथुरा वृंदावन में भी हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये पहचान है नई यूपी की। हम विरासत का भी संरक्षण करेंगे, विकास भी करेंगे। अपने इतिहास को, अपने पुराण को, अपनी परंपरा को विस्मृत करके विकास का कोई मायने नहीं। और ये विरासत है। हम राम और कृष्ण की परंपरा पर, भगवान विश्वनाथ की परंपरा पर, मां विंध्यवासिनी की परंपरा पर, रागे राघव की परंपरा पर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पावन परंपरा को और महर्षि दुर्वासा की भी परंपरा को, बाबा भृगु की परंपरा को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी मैं अंबेडकर नगर गया था पिछले सप्ताह। अंबेडकर नगर, वहां पे शिव बाबा धाम में भी मैंने दर्शन किए थे और श्रवण धाम में भी मैंने दर्शन किया। क्या प्राचीन परंपरा है, क्या लोगों ने सजो करके रखी हुई है। अब इसका संरक्षण का दायित्व तो हमारे ऊपर है। अगर हम इसको संरक्षित नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें क्या बोलेगी। और उसको संरक्षित करते हुए विकास हो रहा है, औद्योगिक विकास भी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक दिया जा रहा है, नौजवान के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, बेटी और व्यापारी को सुरक्षा दी जा रही है, हर एक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। और सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। बहनों और भाइयों, यह आवश्यक है कि जो दूसरों के सुरक्षा के लिए खतरा बने, उसके लिए पहले से ही एक टिकट रिजर्व करवा दो, रिजर्व करवा दो। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए विकास की रफ्तार थमेगी नहीं, अनवरत आगे बढ़ेगी, क्योंकि यही विकास विकसित भारत का आधार बनेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत का आधार बनेगा। और उसका आधार बनने वाला है एक्सप्रेसवे और हाईवे, रेलवे की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। महाराज सुहेलदेव के नाम पर आजमगढ़ में आज विश्वविद्यालय बन गया है और साथ साथ यहां के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज का भी निर्माण हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये एक नई पहचान दिला रहा है आप सबको। और इस पहचान के लिए आज हम सब आपके पास आए, आपसे कहने के लिए। भी सत्ता में आए, इन्होंने अपने परिवार की चिंता की, अपनी जाति की भी चिंता नहीं की, केवल परिवार की चिंता की। किसी गैर सिपाही वासी को यहां से सांसद बना करके भेजने का काम किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखो, निरुवा सांसद बना, नीलम सोनकर सांसद बनी, तो विकास आजमगढ़ में द्रुत गति से आगे बढ़ा। मुझे बताओ, आपने मुख्यमंत्री को यहां से चुनाव जिता के भेजा था, वो विश्वविद्यालय नहीं दे पाए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं दे पाए। कितना बेवकूफ बनाया था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर। 340 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे शिलान्यास कर दिया, अलाइनमेंट भी नहीं पता, और जमीन एक भी इंच नहीं खरीदी। जब 6 महीने के बाद 17 में मैं आया, मैंने कहा भी क्या हुआ, क्या प्रोग्रेस है? कहा साहब जीरो। मैंने कहा क्यों जीरो है? कहा साहब जमीन ही नहीं तो एक्सप्रेसवे बनेगा कहां पे? मैंने कहा फिर ये टेंडर कैसे हो गए? टेंडर कर दिए गए थे 15,200 करोड़ के। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई थी मात्र 110 मीटर। मैंने तब
उस समय के जो नए सीओ बनाए गए थे यूपीडा के, श्री अवनीश अवस्थी जी से कहा, मैंने कहा अवस्थी जी एक काम करिए, यह 110 नहीं अब 120 मीटर चौड़ा होना चाहिए। बाई चांस हमें इस एक्सप्रेसवे के साथ जब हम हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन भी करेंगे तो उसके लिए हमें जमीन चाहिए होगी, तो एक साथ हम उसके साथ एक्सप्रेसवे के साथ उसको भी दौड़ा सकें। जमीन खरीदिए, इसको पुराने टेंडर को कैंसिल करिए और फिर इस कार्य को आगे बढ़ाइए। आप सोचिए, वे 110 मीटर चौड़ा 2016 में 15,200 करोड़ रुपए में बना रहे थे। एक भी जमीन नहीं खरीदे, काम प्रारंभ ही नहीं वो कर पाए, टेंडर आवंटित कर दिए, हम लोग आए, हमने कैंसिल किया, जमीन खरीदना प्रारंभ किया और जमीन खरीदने के बाद जब हम लोगों ने टेंडर किए तो बहनों और भाइयों वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बना करके हमने समर्पित कर दिया आपको। ये 3,000 4,000 करोड़ रुपए की जो डकैती डाल रही थे, कौन डाल रहे थे? ये वही लोग हैं जो आज आपको गुमराह करने के लिए फिर से ईमानदारी का चेहरा दिखाने के लिए आपके पास आएंगे। तब तो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, महाराज सोहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय नहीं बनाया, वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई आतंकी वारदात होती थी बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे इन नौजवानों के सामने आता था। आज तो ऐसा नहीं है, देश की सुरक्षा में सेंध कोई लगाएगा तो आजमगढ़ की पहचान पे संकट नहीं आएगा, बल्कि संकट पैदा करने वाले को पहले से ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा कि जाओ भाई, देश की सुरक्षा पर कोई खिलवाड़ नहीं, ये नया भारत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश के दुश्मनों को स्पष्ट संदेश भी दे दिया है। कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, आतंकवाद को भड़काएगा, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा तो घुस करके मारेंगे, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो। भारत के बहादुर जवान दुश्मन की माद में घुस करके निकाल बाहर करेंगे और देश की सुरक्षा वालों का काम तमाम करेंगे। और आज ये देख रहे हैं आप, और इसलिए बहनों और भाइयों मैं आज आपके पास आया हूं, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को विकास के साथ साथ विरासत के कार्यक्रमों के साथ गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ये आपको एक नई पहचान दिला रहा है, ये आपको सम्मान दिला रहा है। सम्मान के साथ आने वाली पीढ़ी को जब आप अपनी इस विरासत को सौंपेंगे, आप भी कह सकते हैं, आप भी तब ये कह सकते हैं कि हम वो गौरवशाली पीढ़ी है जिन्होंने राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान होते हुए अपनी आंखों से देखा है। आप में से हर व्यक्ति कह सकता है हमारी वो पीढ़ी है जिसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम का जो साक्षी बना था। हम वे पीढ़ी हैं जिन्होंने आजमगढ़ में भी जो कभी कल्पना नहीं करता था, आजमगढ़ में भी महाराज सोहेलदेव को 1000 वर्षों के बाद उनकी स्मृतियों को जीवित करते हुए एक विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब तो ये उद्घाटन भी हो गया है। अब तो आजमगढ़ 2 एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ भी जुड़ चुका है और साथ साथ 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर से, वाराणसी से, प्रयागराज से
सभी ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ भी जुड़ चुका है। इतना बेहतरीन, आप मुझे बताओ, आजमगढ़ की साड़ी को महत्व 2017 के पहले नहीं मिल पाया था और यहां की ब्लैक पॉटरी को भी महत्व 2017 के पहले नहीं मिल पाया था। हमने चेहरा नहीं देखा, हमने तो उसको एक पहचान दिलाई। आज आजमगढ़ की साड़ियां भी, मुबारकपुर की साड़ियां भी देश और दुनिया में पसंद की जा रही है और यहां की ब्लैक पॉटरी को भी एक पहचान मिल रही है। आपने एक कलाकार को आजमगढ़ ने देश की संसद में भेजा और जैसे दिनेश लाल यादव, निरुआ जी जैसे सांसद बने, हमने हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय भी स्वीकृत कर दिया। आप सोचिए, हरिहरपुर में इस संगीत का एक घराना था, पहचान के लिए मोहताज हो रहा था। गायन, वादन, नृत्य, ये सभी विधाएं यहां एक साथ पैदा होती थी। लेकिन जिन्होंने आतंक का गढ़ आजमगढ़ को बनाया था, वे लोग इन्हें ढूंढ नहीं पाए। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि ब्लैक पॉटरी को सम्मान दे सके, आजमगढ़ की साड़ी को सम्मान दे सके, हरिहरपुर गांव की संगीत की विधा को सम्मान दे सके, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दे सके, आजमगढ़ को एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सके, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ या फिर ये 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सके। जब फुर्सत होगी तब तो कोई जोड़ेगा। उनके पास तो फुर्सत ही नहीं थी। जब संकट आता था, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड चले जाते थे, लोगों को उसके पुरसे हाल पर छोड़ देते थे। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सभी प्रकार की सुविधाओं से आपको आच्छादित किया है और आज इसीलिए इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं आपके पास यहां आया हूं, एक बार फिर से करने के लिए। बहनों और भाइयों, पहचान को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। ये जातिवाद की राजनीति पर्व और त्योहारों में भी आपके उत्साह को भंग करती थी, विघ्न बाधा खड़ी करती थी, निर्दोष हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। आपको याद होगा 2007-8 में सिवली नेशनल कॉलेज में अजीत राय नाम के एक लड़के की हत्या मात्र इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने रिपब्लिक डे पर उसने वंदे मातरम गाने की वकालत की थी। केवल इसी में उनकी हत्या कर दी। आज कोई दुस्साहस नहीं कर सकता। आज आप वंदे मातरम बड़े शान से गाइए। राष्ट्र के आन मान शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा भी आपने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में निकाली। लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान दिया। कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी जो सरकार उठा रही है, ये सरकार आपके साथ में है। और इसीलिए विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन हमें दिया है, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हमें प्राण प्रण से जुटना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के अवसर पर आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर के सभी जनता जनार्दन के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं यूपीडा और औद्योगिक विकास को। उन्होंने समय सीमा के अंदर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके, ये कार्यक्रम बहुत कठिन था, चैलेंजिंग था इस क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेसवे बनाना, लेकिन अब ये आसान किया उन्होंने। काम आसान हुआ, कार्य हुआ और आज उसके लोकार्पण के साथ आपसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की,
भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय,